कथा सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। मस्त जवानी में जब तक है महाराज को भगवान का भजन कर लो। वास्तविक भजन करने की जो अवस्था है वो 40 वर्ष तक की है बस। हमारी जो अपनी अवस्था है सज्जनों वो मात्र 40 वर्ष की है, उसके बाद तो मांगी गई अवस्थाएं हैं। भगवान ने चारों को उत्पन्न किया, एक मनुष्य को उत्पन्न किया, एक बैल को उत्पन्न किया, एक श्वान को उत्पन्न किया और एक उल्लू को उत्पन्न किया। ध्यानपूर्वक सुनिएगा सभी। और चारों की अवस्था 40-40 वर्ष रख दी। अब मनुष्य एक ऐसा है उसका कभी पूरा नहीं होता है। और भगवान बोले लड़ पड़ो महाराज, अरे ये 40 साल के करूँ में भगवान बताओ मेरी अवस्था बढ़ाओ। भगवान ने कहा अब तो जो दे दिया वो दे दिया, प्रसन्न रहो उसी में। तो तभी एक बैल चल करके आता है, कहता महाराज सुनो 40 साल बहुत हो गए, मेरी आधी अवस्था कम कर दो, 20 साल कम कर दो। भगवान ने कहा कौन लेगा तेरी अवस्था, इसने कहा मुझे दे दो। अब 40 + 20 बैल के जुड़ गए, कितने हो गए भैया, 60 साल हो गए ना। थोड़ी देर में एक श्वान चल करके आता है और श्वान कहता महाराज मैं भी 40 साल रह करके क्या करूँगा, मेरी भी आधी अवस्था कम कर दो। इसने कहा ये भी मुझे दे दो। तो 60 में 20 श्वान के जुड़ गए तो कितने हो गए, 80 साल हो गए। अब एक उल्लू उड़ता हुआ आया, उल्लू ने कहा महाराज मैं भी 40 रह करके क्या करूं, ऐसा करो मेरी भी आधी कम कर दो, 20 उल्लू के ले लिए तो 100 साल हो गए। अब देखो अवस्थाओं का चक्र, जब तक 40 साल की अवस्था होती है बढ़िया जीवन चलता है महाराज, नौकरी भी लगती है, व्यापार भी हम लोग खड़ा करते हैं, विवाह भी हो जाता है 40 साल तक। 40 साल जैसे ही पार हुए भैया फिर बैल का जीवन आरंभ हो गया, परिवार की जिम्मेदारियां कंधों में आ गई, फिर तो बैल का जीवन शुरू हो जाता है। और जैसे 60 में पहुंचते हैं तो फिर महाराज सरकार लगूँ अब तुम हमारे के कामक नेता, अब तुम रिटायर हो जाओ। सरकार की अवस्था अवधि भी 60 साल की है। अब जब रिटायर हो जाने जब महाराज फिर घर होने 2-4 महीने बड़े वाले के साथ रहो तो बड़ा कहता रहे हो नानो फोन रोची 2-4 दिन में जाओ, कभी दिन बटी बोलो तुम नाना यहाँ गया जब नानू कुमारी वो दीदी ले याद करने 2-4 दिन में घूमी आओ। ये दीदी को आप घर